विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही लंबे समय बाद मैथ्स की परीक्षा लेकर के आ रहा है, आप बच्चों को कई सारा कन्फ्यूज़न भी था कि हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी, परंतु एग्ज़ाम हमारे सामने है। डरने की ज़रूरत नहीं है, हौसला बनाए रखें। आपने काफ़ी मेहनत की है और इस समय का निश्चित रूप से सदुपयोग किया होगा और आपने तैयारी की होगी। आपकी तैयारी अच्छी बन रही है, इसके लिए मैंने पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने भेजे थे। जैसा कि मैंने अनुभव के आधार पर पार्ट फर्स्ट मैंने भेजा था आपको, जिसका पार्ट सेकंड मैं आपको कल भेजूंगा। पार्ट सेकंड मैंने आपका शेयर किया है, उसमें ज़रूर स्क्रीन मेरी पोर्ट्रेट नहीं हो पाई, फिर भी आप देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट मैं अच्छा सा बनाकर सेंड करूंगा। अभी मैं आपके सामने जो लेकर के आया हूँ बोर्ड के पूर्व बोर्ड परीक्षा के जो क्वेश्चन है, जो एक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं को देख कर के अनुभव है हमारा कि क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं, और उस आधार पर हम आपसे ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनका आप अगर ध्यान देंगे आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन वापस आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चंस वापस रिपीट हो सकता है। इस क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाएं। मैं अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी रखें, और उस जो तैयारी आपने करी आप अपने हाथ से करेंगे इन सवालों को, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और उसी आधार पर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको जैसे ही ये सवाल दिखेगा तो आपको लगेगा हाँ वाकई में इस सवाल ने हमारी मदद करी है। अगला जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर ये चौथा वाला, ये आप करके जाइएगा। ये माध्य वाला, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो माध्य 16 हो जाती है। हटाई गई संख्या कौन सी? बहुत इम्पोर्टेंट है, देख करके जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है वो क्वेश्चन है समीकरण को हल करने वाला 5वां सवाल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा, इसको आप करके जाइएगा। ये IMP है आपके लिए। समीकरण वाला सवाल, द्विघात समीकरण का ये जो सवाल है आप लिख के जाइए। छठा वाला सवाल, ये मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ कि ये सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। इस सवाल को आपको श्योरली करके जाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जो सवाल नंबर 9 है, ये वैदिक गणित के आधार पर ये सवाल आता है। सूत्र परावर्त योज्यते द्वारा इस समीकरण को हल करके जाना है आपको, ये सवाल ज़रूर करके जाइएगा। साथ ही सवाल नंबर 12वां जो है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये निकाय वाला, इसको हल करना है, क्योंकि समीकरण को हल करने के लिए इस तरह से एक डिफ़िकल्टी देते हैं ये, जिसको आपको करके जाना है। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट बनता है इस पेपर के अकॉर्डिंग, जो आप करके जाइएगा, ये सवाल नंबर LCM निकालने वाला जो 19वां सवाल है। व्यंजक जो दे रखे, इसकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के नीचे इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, इसलिए वो भी ध्यान दें इस पर। ये सवाल आप ज़रूर करके जाइएगा। और जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन करके हमारे सामने आता है वो ये सवाल है कि ग्राफिकल मेथड से, यानी कि आलेखी विधि से जो समीकरण हल किए जाते हैं, उसमें ये जो सवाल है जिसमें x + y = 4 और x = y, इसको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अभी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, इसको आप देख के जाइएगा। साथ ही आपके जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें कि आप बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो और नहीं कर पाते हो, उन सवालों को आपको करके जाना है। तो वो सवाल, जैसे ये माध्यिका वाला ये जो सवाल है जिसमें बारंबारता बंटन दे रखी है, माध्यिका ज्ञात करना, ये सवाल करके जाना। आप माध्यिका और बहुलक में से इस बार आपके माध्यिका पर सवाल बनने के पूरे चांस है, इसलिए उसको सॉल्व करके जाइएगा।
इसके अलावा जो माध्य विचलन का एक सवाल है जो 3 नंबर का आता है, एक सवाल आप करके जाइएगा वर्ग अंतराल वाला। अगर इसकी जगह कोई नंबरिंग चेंज होती तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये एक सवाल कर जाएंगे तो इससे मिलता जुलता सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से ये एक बोर्ड पेपर मैंने आपके सामने किया है। अगला बोर्ड पेपर भी मैं इसी में आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इंतज़ार कीजिएगा।